जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपका अक्टूबर 2021 का राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो आपकी राशि है जिसका मैं राशिफल बताने जा रहा हूं वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले काफी समय से परेशान चल रहे हैं, काफी समय उन्होंने कठिनाइयों में गुजारा है। अब जब लगातार वीडियो के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं कि आपका समय अच्छा आ रहा है, समय बहुत अच्छा आने वाला है, तब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज, यदि आप अपने मन से ही निराश हो जाएंगे तो निश्चित तौर से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए मन से निराश मत होइए। आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए और इसी ऊर्जा के साथ आगे चलिए। आपने बहुत परिश्रम किया है, निश्चित तौर से आपने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है और अब वो कठिनाइयां धीमे धीमे समाप्त होने वाली हैं। एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम भूचाल आ जाएगा आपका, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयां एक साथ समाप्त होंगी। आप पुरानी कठिनाइयों को भूल जाएंगे। चलिए, हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं तब आपके लिए हमें कार्य करने में और अच्छा लगता है। आपका उत्तरदायित्व, इन कंधों पर आपके उत्तरदायित्व का बोध हो जाता है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जितना अपार प्रेम हमें वृश्चिक राशि वालों से प्राप्त हुआ है, इसीलिए सबसे पहले मैं वृश्चिक राशि का राशिफल ही डाल देता हूं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि अक्टूबर में आपके साथ क्या क्या अच्छा होने वाला है और जो थोड़ी बहुत बुरा है, जो थोड़ा सा नेगेटिव है, वो किस तरीके से आने वाला है। चलिए हम लोग, क्योंकि लग्न वृश्चिक राशि वालों का जब राशि के हिसाब से हम बनाते हैं तो वृश्चिक राशि को लग्न मान लेते हैं और लग्न के पश्चात खानों को उनके हिसाब से देखते हैं कि क्या स्थितियां बन रही हैं गोचर में ग्रहों की। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पंडित जी, आप लोग झूठ बोलते हैं। निश्चित तौर से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन पर यह राशिफल कुछ ही हद तक लागू हो रहा होगा, क्योंकि उनकी अपनी विंशोत्तरी दशाएं खराब चल रही होंगी, अपनी ग्रह की स्थितियां जन्मांक चक्र में खराब चल रही होंगी। ये जो प्रेडिक्शन हम लोग देते हैं ये गोचर के अनुसार देते हैं, तो गोचर के अनुसार आपकी स्थितियां क्या चल रही हैं इसको हम लोग देख लेते हैं कि आपके लग्न में केतु बैठे हुए हैं और केतु के साथ कुछ समय पश्चात इसमें शुक्र भी आ जाएंगे। लेकिन शुक्र अभी अपनी उच्च राशि तुला राशि पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग बार बार ये डिस्कशन नहीं करेंगे क्या स्थितियां कहां हो रही हैं, कैसे स्थितियां बदल रही हैं, सीधे आपके इस राशिफल का वर्णन करेंगे। और राशिफल में चूंकि लग्न सारी चीजों का भोक्ता होता है तो लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। लग्न के बाद सीधा आता है सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस की चर्चा करेंगे, थर्ड हाउस की चर्चा करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें, आप पराक्रम कर रहे हैं, आप धन बना रहे हैं, तो किसके लिए बना रहे हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है आपका पारिवारिक सुख। और पारिवारिक सुख कहां से देखा जाता है? आपके फोर्थ हाउस से देखा जाता है। इसको मां का घर भी कहा जाता है कि आप अपने सुखों को का भोग कहां करते हैं? अपने मां के घर में करते हैं। तो जो फोर्थ हाउस है आपकी मां का घर है, इससे हम लोग देखते हैं आपका पारिवारिक सुख। तो आपका पारिवारिक सुख कैसा रहने वाला है? इस फोर्थ हाउस में कुंभ लग्न पड़ रही है, कुंभ राशि पड़ रही है, तो कुंभ राशि के स्वामी कौन हुए? शनि महाराज हुए। और शनि महाराज कहां पर बैठे हुए हैं? शनि महाराज अपनी ही दूसरी राशि मकर में बैठे हुए हैं। तो मकर में शनि महाराज के होने से और उसके ठीक पास में ही गुरु महाराज के होने से, मकर में गुरु महाराज भी पहुंच गए हैं। और मकर से
यदि हम मकर को लग्न बना लें और फिर देखें तो ये खाना कौन सा पड़ता है, चौथा, फोर्थ हाउस कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आपका धन भाव हो जाएगा, आपका कुटुंब भाव हो जाएगा। तो जब धन भाव और कुटुंब भाव बन जा रहा है वहां से, थर्ड हाउस से, तब इसकी क्या स्थितियां रहने वाली हैं। गुरु महाराज वहां पर बैठे हुए हैं, चूंकि वो नीच के हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव नीच भंग होने के पश्चात बदल गया है। वैसा प्रभाव नहीं रहा है जैसा प्रभाव होना चाहिए, और चूंकि वो बकरी हैं तो ऐसी स्थितियां और भी स्थितियों में परिवर्तन ला देती हैं। यहां उनकी ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं कि इस समय आपको भाई बहनों का सुख अत्यधिक मिलेगा। क्योंकि कहां हैं आप, मां के घर में हैं। आपका सुख कहां से देखा जा रहा है, मां के घर से। तो मां के घर में और कौन कौन मिलेगा आपको, आपके भाई मिलेंगे, आपकी बहन मिलेंगी। तो जो आप कार्य करने जा रहे थे, अभी अपने भाई के लिए करने जा रहे थे, अपनी बहन के लिए करने जा रहे थे, उनका अच्छा करने जा रहे थे, लेकिन वही भाई वही बहन आपको दुख दे रहे थे, आपको कष्ट दे रहे थे। ऐसी स्थितियां यहां पर उत्पन्न नहीं होंगी। और यदि भाई के लिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, बहन के लिए कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें वो आपका सहयोग करेंगे। और साथ ही यदि कोई आप अपने लिए कार्य करने जा रहे हैं, तब भी वो आपको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। और इस समय आपको मां का अपार प्यार मिलेगा, मां से बहुत सारा स्नेह मिलेगा आपको। और हां, यदि आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि इस घर को क्या बोला जाता है, भूमि भवन वाहन का ये घर है। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है यहां। और आप देख लीजिए किस महीने का प्रेडिक्शन हम लोग करने जा रहे हैं, अक्टूबर मंथ का। और अक्टूबर में नवरात्रियां भी हैं। नवरात्रि में बहुत सारे लोग वाहन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत लाभप्रद है। यदि वो घर खरीदते हैं तब भी उनको मां का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, मां से धन भी प्राप्त हो सकता है। और यदि वो वाहन खरीदने जा रहे हैं तो वाहन खरीदने में भी मां से, भाई बहनों से, सभी जगह से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। एक चीज और, यहां भाई बहनों से तो सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं उनके भाई बहन नहीं होते, तो कहेंगे अरे भाई बहन तो है ही नहीं, किसका सहयोग। अरे भाई बहन आपके चचेरे मौसेरे जो भी होंगे वो भी आपको लाभ देंगे, या कह लीजिए जो आपके धर्म भाई होंगे। धर्म भाई कैसे होते हैं, धर्म भाई वो जो आपसे उम्र में बड़े हैं, या आपके दोस्त के बड़े भाई हैं, या आपके सीनियर हैं। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल कल्चर होता है, तो हॉस्टल में जो जूनियर आता है उसे छोटे भाई के तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यदि आप उस कल्चर में कहीं पले बढ़े हैं तो आपका वो सीनियर जो किसी उच्च स्थान पर बैठा हुआ है, वो आपको अनायास ही मदद कर देगा, अनायास ही लाभ पहुंचा देगा। और ऐसे सारे सुखों में आपको वृद्धि होगी। और यदि किसी प्रकार का पुराना झगड़ा परिवार का, जमीन का, जायदाद का चल रहा है, तो इस समय बातचीत से वो पूरी तरीके से सुलझ सकता है। यदि आप अपने भाई बहनों को किसी भी प्रकार की चीजें समझाने का प्रयास करेंगे तो उनको वो चीजें समझ में आएंगी, और वो आपके द्वारा किया गए परिवार में योगदान को सराहना देंगे और आपके प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यश मिलेगा, आपको कीर्ति मिलेगी। और साथ में आपके साथ में जो व्यापार कर रहे हैं, आपके साथ में जो नौकरी कर रहे हैं, आपके साथ में जो कार्य करने में लगे हुए हैं, ऐसे कोलीग्स का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा इस मंथ में। तो ये आप समझ लीजिए कि इस खाने से संबंधित, यानी फोर्थ हाउस से संबंधित जितने भी सुख हैं, उन सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है इस गोचर ग्रह स्थिति के कारण।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इससे ठीक अगला वाला खाना जिसे हम कहते हैं पंचम भाव। पंचम भाव से हम लोग क्या देखते हैं? पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं, संतान देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन देखते हैं, ये सारी चीजें यहां से देखते हैं। लव अफेयर्स भी यहीं से देखते हैं, तो ये सारी चीजें, रिलेशनशिप भी यहीं से देखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसकी स्थिति कैसी रहेगी आपके साथ में। क्योंकि 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो क्या हैं? वो कौन हैं? गुरु महाराज हैं। यहां पर कौन सी राशि बन रही है? मीन राशि बन रही है। तो मीन राशि के राशिपति होते हैं गुरु महाराज। और चूंकि गुरु महाराज बकरी होकर, नीच होकर पहुंच गए हैं मकर राशि में, तो मकर राशि में पहुंचने के पश्चात इनकी क्या स्थितियां रहेंगी? लेकिन इस घर पर मंगल की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है। और मंगल कौन है? मंगल आपके राशिपति हैं। मंगल के साथ साथ यहां पर शनि की भी तीसरी दृष्टि आ रही है। शनि महाराज जो पराक्रम भाव में बैठे हैं, और शनि महाराज की हमने 3 दृष्टियां बताई हैं, तो तीसरी दृष्टि उनकी यहां पड़ रही है। 3 नंबर में बैठे हैं, तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ रही है। तो इससे कुछ स्थितियां अच्छी बनेंगी, कुछ स्थितियां खराब बनेंगी। कैसी स्थितियां बनेंगी इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसमें सबसे मुख्य पहले देख लेते हैं कि शिक्षा से संबंधित स्थितियां क्या बनेंगी। शिक्षा में जो लोग टेक्निकल क्षेत्र में हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, जो चिकित्सा से संबंधित स्वरोजगार में हैं या चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र में रोजगार ढूंढ रहे हैं, या चिकित्सा और उसके इंस्ट्रूमेंट से संबंधित चीजों का कार्य करते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। और यदि आप विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तब भी ये स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। विदेश की शिक्षा के दौरान, यानी कि विदेश जाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। यदि उन प्रोसेस करने में आपको समस्या आ रही है, आपको वीजा नहीं मिल पा रहा है, आपकी स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं, तो वो सारी स्थितियां यहां पर समाप्त होती हुई नजर आएंगी अक्टूबर में। और आप आराम से विदेश में जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। ये सारी की सारी परेशानियां यहां पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये समय लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये समय इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि की भी दृष्टि आ रही है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है वहां पर। लेकिन चूंकि गुरु की स्थिति वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसलिए संतान की स्थिति में थोड़ी सी गड़बड़ियां आएंगी। संतान में क्या गड़बड़ियां आएंगी उसको हम लोग देख लेते हैं कि यदि आपकी संतान, वृश्चिक राशि वालों जातकों की कई संतानें हैं, तो उनमें आपस में झगड़े हो सकते हैं, आपस में मतभेद हो सकते हैं, जिस कारण आपको एक कलह का, एक मानसिक असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपनी बुद्धि से, अपना धैर्य बनाकर, आपस में बातचीत कराकर कैसे भी उस समस्या से निपट सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं। और बृहस्पति का उपाय बहुत ही अच्छा और शानदार है और बहुत साधारण है। कहीं नहीं जाना है। जो देसी गाय होती है, उस देसी गाय की पीठ के ऊपर, कमर के ऊपर यहां पर एक उठा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, उसको बृहस्पति या गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आप गाय की सेवा करें, उसे चारा खिलाएं, उसके उस कुबड़ को सहलाएं, या उस उभरे हुए, उसको कुबड़ नहीं बोलेंगे सॉरी, उस उभरे हुए भाग को सहलाएं, जिससे आपके बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और जो नेगेटिव स्थितियां बना रहे हैं वो नेगेटिव स्थितियां आपके लिए सही हो सकती हैं।
एक समस्या यहां पर आ सकती है, यदि आपकी संतान पैदा होने वाली है तो इस दौर में संतान उत्पत्ति के समय आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको वो संतान ऑपरेशन से भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहां पर आ रही है। बहुत सारी समस्याएं बच्चा पैदा होने के पश्चात भी दिखाई दे रही हैं। तो जिन लोगों के यहां बच्चा पैदा होने वाला है या न्यूली बेबी आने वाला है, उन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि इस समय में ये स्थितियां बन सकती हैं, तो उनके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ऐसा नहीं है कि आप निश्चिंत हो गए, अच्छा समय आ गया है। अच्छा समय आ गया है, तब भी आपको जो थोड़ी बहुत चीजें नेगेटिव होती हैं, उनमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और हां, इसी पंचम भाव से आपके रिलेशनशिप भी देखे जाते हैं। तो रिलेशनशिप में यहां समस्याएं आ सकती हैं। जो आपके रिलेशनशिप चल रहे हैं वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। आप अपने ईगो को थोड़ा सा दबा के रखिए। आप अगर ईगो में जाके, आप अहंकार में जाके कुछ ऐसी बातें बोल देंगे, तो सामने पार्टनर जो है आपका, सामने जो साथी है आपका, जिससे आप रिलेशनशिप में हैं, उसको बुरा लग सकता है, उसको कठिनाई आ सकती है, तो आपके रिलेशनशिप पर बुरा असर पड़ सकता है, रिलेशनशिप टूटने की स्थितियां बन सकती हैं। तो यहां पर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि लग्न से ठीक 7वें घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो राहु महाराज आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, व्यक्तित्व, और उच्च राहु महाराज हैं, व्यक्तित्व को देख रहे हैं। तो ये राहु महाराज के लिए भी आपको इलाज करना पड़ेगा। इलाज क्या है? मैंने आपके लिए ही राहु महाराज की देवदर्शन सीरीज पर पहला वीडियो राहु महाराज का डाल दिया है। तो राहु महाराज के लिए उसका दर्शन कर लें, राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप कर लें, एक माला पर्याप्त है। इन सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे और आपका जो रिलेशनशिप है, प्रेम संबंध है, वो स्मूथ चलता रहेगा। नहीं तो कोई अन्य व्यक्ति आके आपके खिलाफ भड़का सकता है, आपकी चुगली कर सकता है, आपकी कमियां आपके पार्टनर को बता सकता है। ऐसी चीजें हो सकती हैं, या आपको कुछ ऐसा करके फंसाया जा सकता है। तो आप एकदम ध्यान रखें, एकदम अजनबियों से ना मिलें या उनके साथ ज्यादा टाइम एक्सपेंड ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप कठिनाई में आ जाएं। इसका थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजें तो बहुत अच्छी चल ही रही हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई खराब स्थिति हमको दिखाई नहीं दे रही। तो ये तो हुआ पंचम भाव। अब हम लोग सीधा चलते हैं छठवें भाव पर। छठवां भाव कौन सा है? रोग, रिपु, ऋण। चूंकि रोग, रिपु, ऋण के भाव के मालिक कौन हैं? आपके राशिपति मंगल। यहां पर मेष राशि बन रही है और मेष राशि के जो राशिपति हैं मंगल, वही आपके राशि के राशिपति हैं मंगल। तो उन्हीं का ये स्थिति बन रही है और इस पर देख भी रहे हैं मंगल महाराज। तो इस स्थिति में आपके ऊपर आपके शत्रु हावी तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी समस्या दे सकते हैं, आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। और यदि आप विवाद में उलझ गए तो आपको फाइनेंशियली लॉस दे सकते हैं। वैसे तो ज्यादा नहीं कर, आपको उग्रता आएगी और उग्रता के कारण आप उनसे झगड़ा करने चले जाएंगे। आपको यहां बचना है, थोड़ा सा संयम रखना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, जिसके वजह से आप वो उग्र रूप धारण ना करें, छोटी छोटी बातों में उग्रता ना धारण करें। और आप चूंकि भावनात्मक व्यक्ति हैं, भावनात्मक होने के कारण कई बार आप गुस्से में, जब हमारे चैनल पर ही बहुत सारी टिप्पणी कर देते हैं, हो सकता है कुछ समय पश्चात आपको समझ में आए कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो जाता है, आवेग आ जाता है। इस आवेग पर ध्यान रखना है। यदि इस आवेग में चले आप झगड़ा करने पहुंच गए
तो आपको थोड़ा सा फिजिकली भी टॉर्चर होना पड़ेगा और आप फाइनेंशियली भी दिक्कत में आ सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थितियों में अक्टूबर में इन सारी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। और हां, गुरु महाराज चूंकि नीच के हो गए हैं, इसलिए आपको पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अब आप कहेंगे पेट से संबंधित क्या? अरे भैया, वही गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं, लीवर से संबंधित समस्याएं, ये सारी समस्याएं आपको थोड़ी बहुत हो सकती हैं। अगर आपको ये पहले से हैं तो इनमें थोड़ा सा बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उस समय वैसे ही गैस की समस्या होती है और आपके इस स्थिति पर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो गैस की स्थितियां आपको बढ़ सकती हैं। तो पहले से आप गैस का एक कैप्सूल लेके रखें या बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज की सेवा करें, उनका मंत्र जाप करें, उनका जो बीज मंत्र है, और गाय की सेवा करें। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं इसलिए गाय के पास जाने की हम अनुमति नहीं देंगे, ना आपसे कहेंगे कि आप गाय के पास जाएं, क्योंकि गाय की स्थितियां कभी कभी खराब भी हो जाती हैं। इसलिए आप घर पर ही रहें और ऐसे कार्य करें जो कि बृहस्पति के उपाय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, यानी उनका बीज मंत्र का पाठ कर सकती हैं। अब आप कहेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का अगर बता देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे ही आपको आराम करने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गया रोग और रिपु। अब बचा ऋण। तो ऋण लेना की अगर स्थिति बनती है तो आप ऋण ले सकते हैं, इसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। कैसे लाभ प्राप्त होगा? जैसे मान लीजिए आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आप होम लोन ले लीजिए। ये होम लोन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा आगे चलकर। यदि आप वाहन लेने जा रहे हैं तो वाहन लोन ले सकते हैं आप। वाहन लोन भी आपके लिए आगे चलकर लाभप्रद ही होगा। तो रोग, रिपु, ऋण में रोग से थोड़ी बचना है, रिपु से थोड़ा बचना है, लेकिन ऋण आप ले सकते हैं। ऋण आपके लिए अच्छी स्थितियां पैदा करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले स्थान पे, जो कौन सा स्थान है? सप्तम स्थान, यानी दांपत्य सुख और व्यापार सुख। ये 10वें का 10वां भाव है। तो यहां से व्यापार भी देखते हैं, आपके व्यापारिक पार्टनर भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें यहां से देखी जाती हैं। राशि बन रही है शुक्र की, वृषभ राशि बन रही है, और वृषभ राशि में राहु महाराज उच्च के माने जाते हैं और उच्च के राहु महाराज वहां पर बैठे हुए हैं। तो वैसे तो आपको दांपत्य सुख प्राप्त होगा, लेकिन आपके अपने घर वालों के कारण, आपके अपने परिवार वालों के कारण, आपको ससुराल वालों के कारण कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपकी दांपत्य सुख की स्थितियां कुछ गड़बड़ा सकें। इसके लिए आपको राहु महाराज के उपाय की आवश्यकता है। राहु महाराज का उपाय अभी मैंने पंचम भाव का जब बता रहा था तब मैंने बता दिया कि मेरे वीडियो से आप राहु महाराज के रोज दर्शन कर सकते हैं। उनकी से पूजा अर्चना अपने घर बैठकर ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको ज्यादा समस्याएं हैं तो राहु जी का बीज मंत्र का पाठ आप एक माला चंदन की माला से शाम के समय दक्षिण की ओर मुख करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर देखें दांपत्य सुख में, आपके व्यापार के सुख में थोड़ी सी कमियां नजर आ रही हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, वो घर का भी हो सकता है, वो अन्य भी हो सकता है, आपका प्रतिस्पर्धी भी हो सकता है, जो आपके पार्टनर के कान भर दे, जो आपकी पत्नी के कान भर दे, और इस वजह से एक समस्याएं आपके सामने दिखाई दे सकती हैं। लेकिन यदि आप राहु महाराज का उपाय करके चलेंगे तो इन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम लोग सीधा चलते हैं आपके जॉब, कैरियर और व्यापार की स्थिति पे। जॉब, कैरियर और व्यापार हम कहां से देखते हैं? 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस से देखते हैं। और अब आप कहेंगे
धर्म का भाव आपने नहीं बताया, भाग्य भाव नहीं बताया। धर्म का भाव और भाग्य भाव आपके अच्छे चल रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज वहां पर बैठे हैं पराक्रम भाव में, पराक्रम से सीधे वो धर्म भाव को देख रहे हैं। शनि महाराज भी वहां पर बैठे हुए हैं और शनि महाराज भी आपके धर्म भाव को देख रहे हैं। तो कभी कभी धार्मिक स्थितियों में विचलन आपको देखने की स्थिति मिल सकती है, लेकिन फिर भी भाग्य आपका ठीक से साथ देगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो अमृतमयी दृष्टि है। गुरु नीच स्थिति में जरूर बैठे हैं, लेकिन वो अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं इस घर को, भाग्य भाव को। तो यहां बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधे चलिए चलते हैं जॉब, कैरियर और कार्यस्थान के, नौकरी के घर को, जो है 10th हाउस। 10th हाउस के मालिक कौन हैं? सूर्य। 10th हाउस के मालिक कौन है? सूर्य। और सूर्य अपने घर से ठीक अगले घर में बैठे हैं, यानी कि कर्म स्थान से आय स्थान में बैठे हुए हैं। और अगर इसे लग्न बना दिया जाए कर्म स्थान को, तो जाके वो कहां पर बैठ जाएंगे? धन स्थान पर बैठ जाएंगे। और इस स्थिति में भी वो आय स्थान पर बैठे हैं, तो आय और धन स्थान की वो वृद्धि करते हैं। इसलिए आपके जॉब में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं लग रही है। कैरियर में, जॉब में, जो सरकारी जॉब में हैं लोग, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। लेकिन कब तक? 16 अक्टूबर तक आपको यहां पर लाभ मिलेगा, आपको अधिकारियों से लाभ मिलेगा और आपको यहां उन्नति मिल सकती है। अगर आपकी प्रोन्नति होनी है तो वो भी हो सकती है। लेकिन 16 अक्टूबर के पश्चात सूर्य महाराज नीच के हो जाएंगे। ये बुध के राशि को छोड़कर तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो जिन लोगों से आपको लाभ मिल रहा था सरकारी जॉब में या सरकारी कार्यों में, उन्हीं से आपको नुकसान भी मिलना शुरू हो जाएगा। कब? 16 अक्टूबर के पश्चात, 17 अक्टूबर से। तो 17 अक्टूबर तक आपके पास पूरा टाइम है। आप इन 16 दिनों में अपनी जितनी प्रगति करनी है उतनी प्रगति करिए, लेकिन 16 अक्टूबर के पश्चात बहुत सोच समझ के काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप अगले बार कमेंट करें, सर आपने अक्टूबर का बताया था, वो 16 तारीख के बाद बहुत खराब हो गया। भैया 16 तारीख के बाद बता रहा हूं, स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ाएंगी सरकारी नौकरी में, प्रशासन में। ऐसी स्थितियों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अन्य जगहों पर यदि आप व्यापार कर रहे हैं और यदि आप अनाज का व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा। यदि आप गोल्ड का व्यापार करते हैं तब भी लाभ होगा। रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं तब भी लाभ होगा। आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तब भी आपको लाभ होगा। आप ज्वेलरी का काम करते हैं, माइनिंग का करते हैं, मेडिसिन का करते हैं, मेडिसिन के उपकरण से संबंधित चीजों का करते हैं, इन सब सारी चीजों में, केमिकल का करते हैं, ऑटोमोबाइल्स का करते हैं और सर्विस का करते हैं, इन सारी जगहों पर आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। और यह पूरे अक्टूबर माह में रहेगा। जो दैनिक अपना कार्य करते हैं उनको भी लाभ यहां पर प्राप्त होगा। तो यहां पर कार्य और आय के क्षेत्र में बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं और आपको वहां से लाभ प्राप्त होता ही रहेगा पूरे अक्टूबर माह में। तो यहां उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं आपके आय स्थान पर। तो आप देखना क्या है, आय और निवेश, यानी कि जो आपकी आय होगी उसे क्या आप रोक के रख पाएंगे, और अगर रख पाएंगे तो किन किन जगहों पर लगाएंगे तो उससे आपको लाभ होगा और किन किन जगहों से आपको बचना पड़ेगा। इन सारी स्थितियों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आय में है क्या, 11th हाउस से आपके आय को देखते हैं। और 11th हाउस में बैठा कौन कौन है? बुध, शुक्र, मंगल यहां पर बैठे हुए हैं और गुरु की उन पर दृष्टि पड़ रही है। 3 ये ग्रह आपको आय दे ही रहे हैं, साथ में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वो चीजों को बढ़ा दे रहे हैं, बड़ी मात्रा में चीजों को दे देंगे वो। तो आपको बहुत सारा आय प्राप्त होने वाली है। जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा मिलेगा। अब आप कहेंगे, अरे सर हम तो ज्यादा सोच रहे थे,
ज्यादा आप आज नहीं सोच रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। हम आज की बात कर रहे हैं। आज आपने जो सोचा उससे आपको ज्यादा प्राप्त होगा, लेकिन जब आपको ज्यादा प्राप्त हो जाएगा उसके बाद आप और बड़ा सोचेंगे, उसके बाद आप और बड़ा सोचेंगे, तो वो बड़े की सीमाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो उन स्थितियों की बात नहीं कर रहा मैं। आज की स्थिति में जो आप सोच रहे हैं उससे आपको ज्यादा मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन कहीं आपने सोचा 15 अक्टूबर को कि हमको इतना तो लाभ हो गया, पंडित जी ने कहा था बहुत लाभ होगा, अब हमको इतना और लाभ हो जाए, तो वो नहीं होगा। आज की समय से देखिए, आज की तुलना में देखिए, लाभ की स्थिति जो हम बता रहे हैं वही आपको प्राप्त होगी। जो आप परिश्रम करेंगे उसका आपको पूरा परिणाम मिलेगा, बल्कि उससे ज्यादा ही मिलेगा। पराक्रम भाव की जो स्थितियां बन रही हैं, उस स्थिति में आप जब पराक्रम करेंगे तो उसका भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यापार में, नौकरी में वर्कर हैं यदि आप, तब भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, पूरे महीने आपको लाभ होने वाला है। आप खाने पीने की चीजों का व्यापार करते हैं, तब भी आपको लाभ होने वाला है। और आप बिजली के सामान का काम करते हैं, तब भी आपको लाभ होने वाला है। और यदि आप आधुनिक खेती करते हैं, आधुनिक खेती, ट्रेडिशनल नहीं, आधुनिक खेती करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कौन सी खेती? बहुत सारी खेती है। फूलों की खेती है, जड़ी बूटियों की खेती है, ये सारी जो नई नई चीजें आ रही हैं, इनकी खेती यदि आप करते हैं तो बहुत सारी आपको फायदे होंगे। यदि आप स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं, और यदि आप YouTube चैनल चला रहे हैं और वृश्चिक राशि के हैं, तो आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। यदि आप आर्टिस्ट हैं, तब भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप निवेश करना चाहते हैं, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में भी कौन कौन सा व्यापार? आप अनाज का व्यापार कर रहे हैं, गोल्ड का व्यापार कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, बेकरी का कर रहे हैं, इन सारे में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो कहां निवेश करेंगे? आप मसूर की दाल में करें, स्पेसिफिक मसूर की दाल में। मसूर की दाल में अगर आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे दालों में भी प्राप्त होगा, लेकिन मसूर की दाल में स्पेशली लाभ प्राप्त होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। यदि आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में भी आपको उन्हीं क्षेत्रों में चुनना पड़ेगा। उन्हीं क्षेत्रों में आप जाएंगे। किसमें? जैसे मसूर की दाल में जाएंगे आप इंफ्रा बॉन्ड को ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो कंपनियां हैं उनके शेयर खरीद सकते हैं, तो आपको यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आप सीमेंट कंपनियों के शेयर ले सकते हैं और आप मेटल शेयर ले सकते हैं। मेटल से संबंधित शेयर भी आपको बहुत तेजी से उछाल दिखाएंगे यहां पर। तो मेटल हुआ, सीमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये सारी जगह पर आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है यदि आप इन क्षेत्रों में, इन सेक्टर्स में निवेश करते हैं। तो लाभ तो आपको बहुत अच्छा है ही, निवेश भी आपका अच्छा रिटर्न देकर जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन मस्तिष्क को ठंडा रखिए। वैसे तो ठंडक आ रही है, लेकिन गर्म मत होने दीजिए। गर्म हो गया, आप अपने शत्रु से लड़ बैठे, झगड़ बैठे, तो आपको जो शेयर मार्केट में टाइम देना है वो नहीं दे पाएंगे। यहां शत्रु से लड़के आप अस्पताल चले जाएंगे। तो उन चीजों से बचिए। आपके बीच में कोई गलतफहमी डाल रहा है तो बातचीत से उसको सुलझाने की कोशिश करिए। कोई घर का व्यक्ति भी ये कार्य कर सकता है, कोई बाहर का भी कर सकता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, एकदम अलर्ट रहिए, अपने दिमाग से काम करिए। भावुकता में आके काम नहीं करिए कि आपकी पत्नी के लिए आपकी मां ने कुछ कहा, आप गए और 4 थप्पड़ कीज दिए। समस्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं, इसलिए एकदम कूल माइंड रहिए। ऐसी स्थिति यदि आप करेंगे, या यही स्थिति महिलाओं के ऊपर भी लागू होती है कि यदि आपके पति के बारे में किसी ने कुछ कहा, तो ऐसा नहीं है सीधे जाके पति से झगड़ा कर दीजिए। आप धीमे से उनसे पूछिए, उनसे सारी चीजें। ऐसी ही स्थिति रिलेशनशिप में भी है, क्योंकि राहु महाराज के बैठने से
वहां वो समस्याएं क्रिएट करेंगे, कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र क्रिएट करेंगे। इसलिए राहु महाराज के नित्य दर्शन करिए। केवल आप लोगों के लिए स्पेशली मैं यहां पर आया और आपके लिए ये वीडियो बना के आपके पास तक पहुंचाया। ये मंदिर भारत में एकमात्र मंदिर है जो राहु महाराज का मंदिर है, और यहां दिव्य चमत्कार होते हैं। यदि आपको यहां आने का मौका मिलता है तो अवश्य कभी भी आइएगा। लेकिन इस समय अगर आप नहीं आ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो आप राहु महाराज का साक्षात स्वरूप आपका मोबाइल है। मोबाइल में ही आपको राहु महाराज के दर्शन करने हैं। इससे अच्छा और संयोग क्या हो सकता है। तो राहु महाराज का ध्यान करिए, राहु महाराज की पूजा करिए, गुरु का ध्यान करिए, गुरु महाराज की पूजा करिए, और शुक्र महाराज की भी पूजा आप कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, जिससे आपकी ये समस्याएं बहुत छोटे में हो जाएंगी, बहुत न्यून उसमें हो जाएंगी, और जो आपकी आय की और निवेश की स्थितियां बहुत अच्छी बनी हैं, कार्य क्षेत्र की स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं, वो आपकी बनी ही रहेंगी। आज हम इन सारी चीजों को हमने समझा और इनके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा की। यदि कोई चीजें छूट गई हैं तो आप लोग मिलाना सीख जाइए। आपको हम ज्योतिष का ज्ञान भी दे रहे हैं, तो आप अपने से मिला लीजिए कि कौन सा घर में कौन सा ग्रह बैठा है तो क्या क्या स्थितियां पैदा करेगा, क्या कौन सी दृष्टि पड़ रही है तो क्या स्थितियां पैदा होंगी। ये सारी चीजें स्वयं से सीखिए, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का टॉपिक यहीं तक। जय गणेश जी, धन्यवाद।